भोपाल से अहम खबर आपको बताते हैं। आईएएस नियाज खान का एक्स पर पोस्ट पीएम मोदी के समर्थन में पोस्ट किया है। अहम खबर सामने आई है जहां आईएएस नियाज खान का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। पीएम मोदी के समर्थन में उन्होंने एक पोस्ट किया है। वो क्या है पोस्ट, वो भी आपको बताएंगे। सोशल मीडिया एक्स पर नियाज खान ने लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री का ये उपकार नहीं भूलना चाहिए। विशेष धर्म 3 तलाक पर कानून बनाकर पीएम ने बड़ा अच्छा काम किया है। 3 तलाक से महिलाओं की लोहे की जंजीरें काटी गई हैं। ये कानून खत्म नहीं होगा अब। तो अहम खबर आपको बता दें, आईएएस नियाज खान जिन्होंने बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया है, पीएम मोदी के समर्थन में पोस्ट किया गया है और ये लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री का ये उपकार नहीं भूलना चाहिए। 3 तलाक पर कानून बनाकर पीएम ने तोहफा दिया। 3 तलाक से महिलाओं की लोहे की जंजीरें काटी गई हैं। ये कानून खत्म नहीं होगा अब। प्रदीप तलरेजा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है नियाज खान का ये एक्स पर पोस्ट, क्या बताने की कोशिश? देखिए, जिस प्रकार से नियाज खान अपने विवादित जो ट्वीट है और उनके बयान उसको लेकर के नहीं जाते, लेकिन देखिए आज कल उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है कि महिलाओं के जिस प्रकार से हमने देखा है कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए काफी चिंतादायक विषय था, उसको कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक कानून लाकर जो है पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और इसी के देखिए ये नियाज खान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री का उपकार जो है उसकी भूलने की बात जो है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहना था कि 3 तलाक पर कानून बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को जो तोहफा दिया है वो हजारों सालों में भी नहीं मिल सकता। ये कहीं न कहीं बताने की कोशिश की है कि 3 तलाक जो कि गंभीर विषय था उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो लगातार 3 तलाक से पीड़ित थी और उनको किस प्रकार से छुटकारा दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उसकी सराहना करनी चाहिए। इस तरह का पोस्ट एक नियाज खान ने किया है। आईएएस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रदीप। एक तरह से बताने की कोशिश है कि जो 3 तलाक पर गंभीर मसला था ये बड़ा विवादित रहा है पहले भी, और इस पर जिस तरह से कानून बन गया उसकी कहीं ना कहीं सराहना होनी चाहिए। कानून खत्म नहीं होगा। तो पीएम मोदी के समर्थन में ये पोस्ट किया है। भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, नियाज खान ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं को ये कहा कि प्रधानमंत्री का ये उपकार भूलना नहीं चाहिए। 3 तलाक पर कानून बनाकर पीएम ने बड़ा तोहफा दिया है। जो लोहे की जंजीरें थी महिलाओं की वो काट दी गई और ये कानून अब खत्म नहीं होगा। 3 तलाक को लेकर कई बार जिस तरह से कानून बना था उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से राजनीति होती रही है, सियासत इसमें खूब हुई है विशेष धर्म को लेकर। और अब नियाज खान का ये पोस्ट एक बार फिर से सियासत को हवा दे रहा। मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री का उपकार भूलना नहीं चाहिए। 3 तलाक पर कानून बनाकर पीएम ने बड़ा तोहफा उन महिलाओं को दिया है जो लोहे की जंजीरें एक तरह से बंधी हुई थी और उन लोहे की जंजीरों को काट दिया गया। और ये ट्वीट आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है। इसलिए मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री जी का ये उपकार भूलना नहीं चाहिए। 3 तलाक से महिलाओं की लोहे की जंजीरें काटी गई हैं। ये कानून अब खत्म नहीं होगा। तो बड़ा तोहफा दिया, हजारों साल से नहीं मिलता, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री जी का ये उपकार भूलना नहीं चाहिए। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, नियाज खान ने बाकायदा ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री के समर्थन में ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं को वो तोहफा दिया है जो उन्हें कभी हजारों सालों में भी नहीं मिलता। तो 3 तलाक, जिसमें कई बार हमने देखा था कि महिलाओं के साथ किस तरह से 3 तलाक होने के बाद महिलाएं अलग हो जाती थी और इसके बाद कई बार प्रताड़ित भी होती थी। और अब नियाज खान ने बाकायदा, आईएएस नियाज खान जिन्होंने एक्स पर ट्विटर पर यह पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री के समर्थन में ये पोस्ट किया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से नियाज खान का ये पोस्ट सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से, उन्होंने कहा, लिखा।
न्याज खान ना तो कांग्रेस पार्टी में है ना बीजेपी पार्टी में है, तो वैसे तो इसका जवाब देना बनता ही नहीं है। ठीक है, बाकी तो मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं भी देख रही हैं और पुरुष भी देख रहे हैं कि कितनी योजनाएं प्रधानमंत्री उनके लिए चला रहे हैं। बटेंगे और कटेंगे तो का नारा भी उनके लिए दे रहे हैं। मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ मुस्लिम महिलाएं देख रही हैं और जो भी अच्छे कार्य हैं वो तो किए जाने चाहिए। हम तो ये 3 तलाक जो हटा है, यदि मुस्लिम महिलाएं खुश हैं तो अच्छी बात है। हम दो हमारे दो का भी कानून लागू होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये बोल रहे हैं वो सब लागू करते जाएं और अच्छे काम का तो स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सबको ये भी समझ में आना चाहिए कि प्रधानमंत्री पूरे देश को बांट रहे हैं, इस समय टुकड़ों में बांट रहे हैं। अदानी पर संविधान नहीं चलने दे रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में हमारे दुनिया में देश का नाम खराब हो रहा है। तो जब ऐसे अदानी जैसे भ्रष्टाचार को मोदी जी बचा रहे हैं तो सारी चीजें उसके सामने बेईमानी होती जा रही है। देश को बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियां अदानी को दे रहे हैं और मुसलमान या जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समझ रहे हैं कि मोदी जी केवल बांटने का काम कर रहे हैं। और वो खुद कह चुके एक बार के जो हिंदुत्व है वो एक ताश का पत्ता है जिसका भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए उपयोग करती है। वो खुद ही बोल चुके हैं। तो उनकी बातों में कभी भी एक रास्ता नहीं रहती है। कभी कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को मतलब छोड़ो मत, और कभी कहती हैं यदि मैं दूसरे धर्म के लोगों के बारे में गलत बात करूं तो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं हूं। तो उनकी बातें हमेशा डबल स्टैंडर्ड की चलती हैं। वो खुद ही अपनी एक बात पर नहीं टिकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा अभी सबसे बड़ा मुद्दा अदानी का है, तो संसद में अदानी पर चर्चा होनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका NH24/7 पर। और आयस नियाज खान ने ट्वीट किया है ट्विटर पर, ये लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 3 तलाक को लेकर उन्होंने जिक्र किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं और विशेष करके मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, ये महिला सशक्तिकरण की सरकार है। देश की आधी आबादी के लिए हम योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, ये हमारा विनम्रता से प्रयास देता है। सबसे ज्यादा जो है प्रताड़ना में अगर कोई महिलाएं थी तो वो मुस्लिम समाज की वो महिलाएं जिनको बेकसूर को ट्रिपल तलाक दे दिया जाता था। महिलाओं के लिए जो कानून बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, उसकी सबकी प्रशंसा होने का काम हो रहा है। उसी के तहत इन्होंने भी किया है। देश विदेश ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जो इस बात की जो चर्चा है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक से कानून बनाने का काम किया, सख्ती करने का काम किया, यह एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। और प्रोसेस में महिलाओं के साथ में इस कानून की आड़ में बहुत ज्यादती हो रही थी, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था और मोदी जी ने किया है तो उसकी तारीफ करने का काम अगर कोई करता है। ठीक है, तो तारीफ की गई है एक तरह से आयस नियाज खान की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी। पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पीएम मोदी के समर्थन में एक पोस्ट किया है नियाज खान ने, उसमें लिखा है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि हजारों साल से वो कहीं ना कहीं बेड़ियों से जकड़ी हुई थी। और इसी के साथ